चलिए आज एक ऐसी दवा पर बात करते हैं जो बहुत आम है, शायद दवा की अलमारी में रखी भी हो, पेंटोप्राज़ोल। पर सवाल ये है कि क्या हम इसे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, कभी पेट में जलन या एसिडिटी वाली वो बेचैनी महसूस हुई है? हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसे झेला ही है। और अगर हुई है तो यकीन मानिए ये बहुत ही आम बात है। लेकिन इसका सही इलाज वो सिर्फ एक गोली गटक लेने से कहीं ज्यादा है, और आज हम इसी गहराई को समझने वाले हैं। तो जब ऐसी दिक्कत होती है तो अक्सर समाधान के तौर पर एक छोटी सी गोली सामने आती है, पेंटोप्राज़ोल। नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है? देखिए, पेंटोप्राज़ोल एक खास तरह की दवा है जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी पीपीआई कहते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। हमारे पेट में एसिड बनाने वाले हजारों छोटे छोटे पंप होते हैं। पेंटोप्राज़ोल का काम है इन पंप्स को जाकर बंद कर देना। नतीजा, पंप बंद तो एसिड भी कम। सिंपल। तो डॉक्टर इसे कब देते हैं? सबसे आम वजह है GERD, मतलब जब पेट का एसिड बार बार खाने की नली में लौटकर जलन पैदा करता है। ये इरोसिव एसोफेजाइटिस में भी मदद करता है, मतलब जब लगातार एसिड रिफ्लक्स से खाने की नली में हुए नुकसान को ठीक करना हो। और कुछ बहुत ही रेयर मामलों में, जैसे ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जहां पेट जरूरत से ज्यादा ही एसिड बनाने लगता है, वहां तो ये दवा किसी जीवनदान से कम नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक गोली ले लेने भर की कहानी नहीं है। ये दवा जितनी असरदार है, उतनी ही सावधानी इसके इस्तेमाल में बरतनी पड़ती है। तो सवाल उठता है कि भाई मुश्किल क्या है? अगर ये सिर्फ एसिड कम करती है, तो फिर इसमें इतनी जटिलता क्यों? सबसे बड़ी मुश्किल है ड्रग इंटरैक्शन। सीधी सी बात है, पेंटोप्राज़ोल पहले से ली जा रही दूसरी दवाओं के काम करने के तरीके में दखल दे सकता है, और बस यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। और इसी वजह से एक हेल्थ केयर टीम का होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बिल्कुल एक टीम गेम की तरह है, जहां हर खिलाड़ी की अपनी एक खास भूमिका है, ताकि इलाज सुरक्षित भी रहे और असरदार भी। इस टीम के दो सबसे अहम खिलाड़ी हैं, डॉक्टर और फार्मासिस्ट। डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं और दवा लिखते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवा देना नहीं है। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये जांचना कि पेंटोप्राज़ोल आपकी बाकी दवाओं के साथ मिलकर कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। इन दोनों के बीच का तालमेल बहुत जरूरी है। वो मिलकर ये पक्का करते हैं कि दवा की डोज और उसे लेने के समय के बारे में आपको एक जैसी और बिल्कुल साफ जानकारी मिले। और जानते हैं, इस टीम का सबसे जरूरी खिलाड़ी कौन है? वो है मरीज। अपनी टीम से खुलकर बात करना ही सुरक्षित इलाज की सबसे बड़ी गारंटी है। ठीक है, तो अब जरा कुछ सबसे जरूरी ड्रग इंटरैक्शंस पर गौर करते हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला मामला, वॉरफेरिन। ये खून को पतला करने की एक बहुत आम दवा है, और जब ये पेंटोप्राज़ोल के साथ दी जाती है तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। देखिए, होता क्या है कि पेंटोप्राज़ोल वॉरफेरिन के असर को बढ़ा सकता है। इसका नतीजा, शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कभी कभी बहुत गंभीर भी हो सकता है। इसीलिए हेल्थ टीम को लगातार ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, जिन्हें INR और प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं। इन टेस्ट से ये पता चलता है कि खून कितनी देर में जम रहा है, ताकि ये पक्का हो सके कि वो जरूरत से ज्यादा पतला तो नहीं हो गया है। और इन्हीं टेस्ट के नतीजों के आधार पर वॉरफेरिन की डोज को घटाया या बढ़ाया जाता है। अब आते हैं अगले इंटरैक्शन पर। ये जुड़ा है HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ खास दवाओं से, जैसे कि एटाज़ानवीर और नेल्फिनेवीर। पेंटोप्राज़ोल इन जरूरी HIV दवाओं के असर को कम कर सकता है। मतलब दवा शायद शरीर में ठीक से काम ही ना करे, जिससे वायरस के खिलाफ दवा का असर कम होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट नेल्फिनेवीर के साथ पेंटोप्राज़ोल लेने से साफ मना करते हैं, और एटाज़ानवीर के लिए डोज को लेकर दिए गए खास निर्देशों का पालन करने को कहते हैं। और अब हमारा तीसरा और आखिरी जरूरी इंटरैक्शन, मीथोट्रेक्सेट। ये दवा कैंसर और कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में काम आती है। जब मेथोट्रेक्सेट की हाई डोज के साथ पेंटोप्राज़ोल ली जाती है, तो ये शरीर में मेथोट्रेक्सेट की मात्रा को खतरनाक लेवल तक बढ़ा सकता है। इससे मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हेल्थ टीम क्या करती है? वो मेथोट्रेक्सेट का ट्रीटमेंट चलने के दौरान कुछ समय के लिए पेंटोप्राज़ोल को बंद करने का फैसला ले सकती है।
तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर सुरक्षित रहने का मूल मंत्र क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। सारी बात आकर इस एक लाइन पर टिक जाती है। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, पर है सबसे जरूरी। बात करें, अपनी हेल्थ टीम से बात जरूर करें। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इन 3 कदमों में है। पहला, अपनी टीम को सब कुछ बताएं। आप जो भी दवा, सप्लीमेंट या कोई हर्बल चीज ले रहे हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी दें। दूसरा, सवाल पूछने में कभी न झिझकें। अगर किसी भी चीज को लेकर मन में शंका है तो पूछिए। और तीसरा, निर्देशों का पालन करें। दवा ठीक वैसे ही लें जैसे बताई गई है, न कम न ज्यादा। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, आपकी अपनी हेल्थ टीम के साथ रिश्ता कितना मजबूत है? याद रखिए, सेहत एक टीम एफर्ट है और उस टीम के सबसे अहम खिलाड़ी आप खुद हैं। इस जानकारी को ध्यान में रखिए, सुरक्षित रहिए।